सूरज एक गरीब किसान का बेटा था। वो पास के गांव में एक बड़े स्कूल में पढ़ने जाता था। उसके पिताजी ने जैसे तैसे करके अपने बेटे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। जबकि सूरज की माँ हमेशा उसके पिताजी से कहती थी कि वो इतने अमीर नहीं हैं कि वो आगे की पढ़ाई का खर्चा और सूरज के बाकी खर्चों को उठा पाएंगे। तू क्यों इतना घबराती है भाग्यवान। हमारे एक ही तो बेटा है। इसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है मैं करूंगा। मैं ठहरा ठेठ गवार अंगूठा टेक। मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। वो सब तो ठीक है, आह, लेकिन अपना पेट काट काट कर तुम आखिर कब तक इतने बड़े स्कूल में पढ़ा पाओगे? जानते हो, जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी इसके खर्चे भी बढ़ेंगे। मैं सब कुछ देख लूंगा, तू फिक्र मत कर। सूरज के पिताजी सुबह सुबह सूरज को स्कूल छोड़ने जाया करते थे। पिताजी, मेरे स्कूल में अधिकतर बच्चे या तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं या स्कूल बस से। कुछ बच्चे साइकिल से भी आते हैं। आप मुझे भी एक साइकिल दिला दो। फिर आपको रोज रोज मेरे साथ नहीं आना होगा और मैं खुशी खुशी अपनी साइकिल पर आया करूंगा। क्यों सूरज बेटा, क्या तुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुझे रोज सुबह स्कूल छोड़ने आता हूँ? नहीं नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा बड़ा मन करता है कि मेरे पास भी एक अच्छी सी प्यारी सी साइकिल हो, जिसे मैं चलाकर उस पर बैठकर स्कूल जाऊं। सूरज के पिताजी उसे स्कूल छोड़कर अपने खेतों की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उसके दिमाग में सूरज की कही हुई बातें घूम रही थी और अगले महीने सूरज का जन्मदिन भी था। दोपहर के समय सूरज अकेले घर आया करता था। तब वो देखता है कि उसके आसपास जितने भी बच्चे थे वो सब या तो अपने माता पिता के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घर जाते या फिर वो अपनी साइकिल चलाकर घर जाते। कुछ ही बच्चे थे जो स्कूल के आसपास रहते थे। वही लोग बस पैदल अपने घर पहुंच जाया करते थे। सूरज का नन्हा सा मन साइकिल की हसरत में रोज साइकिल पर आते जाते बच्चों को देखता। वो खुद को भी साइकिल पर बैठा हुआ महसूस करता था। अगले दिन सुबह भी सूरज के पिताजी सूरज को स्कूल छोड़ने आते हैं। आज खेतों में कोई काम न होने की वजह से वो घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे ओ सूरज की माँ, एक बात कहनी थी तुझसे, लेकिन पहले बात सुन। सुनने के बाद गुस्सा मत करना। फिर तो जरूर कोई खर्चे की बात होगी। अब क्या हुआ? बस ऐसे ही अचानक बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि अगले महीने हमारे सूरज का जन्मदिन है। क्यों ना उसे इस जन्मदिन पर एक साइकिल दे दी जाए। जानती थी मैं कुछ ऐसा ही कहने वाले होंगे। आपको एक बात क्यों नहीं समझ में आती? कह तो दिया है, इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही बहुत है, और पैदल आने जाने से सेहत भी अच्छी रहती है। सेहत तो साइकिल से भी अच्छी रहती है। हाथ पैर मजबूत बनते हैं। हाँ, जब आपने ठान ही लिया है कि उसे साइकिल दिलानी है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सूरज के पिताजी बाजार जाकर साइकिल का रेट भी पता कर लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनके पास कितने पैसे घर में रखे हुए हैं। कुछ पैसे वो सूरज की माँ से ले लेते हैं और फिर सूरज के जन्मदिन वाले दिन सुबह सुबह जब सूरज सोकर उठता है तो देखता है कि उसके आंगन में एक नई साइकिल खड़ी है। माँ, पिताजी, कितनी सुंदर साइकिल है ये। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। ये हम दोनों की तरफ से तुम्हें जन्मदिन का तोहफा है। लेकिन सूरज बेटा, साइकिल को ध्यान से चलाना और अपना ख्याल रखना। साइकिल को इधर उधर लेकर मत जाना। सूरज फटाफट साइकिल पर बैठकर उसे चला कर देखता है। देख तो सूरज की माँ, आज हमारा सूरज कितना खुश है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। लेकिन इसको समझा देना कि साइकिल ज्यादा तेज ना चलाए और संभाल कर चलाए। आज सूरज अपनी नई साइकिल पर ही स्कूल जाता है। उसके स्कूल के बच्चे उसे नई साइकिल के साथ देखकर हैरान होते हैं। फिर वो सबको खुशी खुशी बताता है कि आज उसका जन्मदिन है, इसीलिए उसके माता पिता ने उसे वो गिफ्ट दिया है। जहां सब बच्चों ने साइकिल खड़ी की हुई थी, वहीं सूरज भी अपनी साइकिल खड़ी कर स्कूल से चला जाता है। लेकिन कुछ शरारती बच्चे सूरज की नई साइकिल को तोड़ देते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जब सूरज आकर अपनी साइकिल को देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? गार्ड अंकल, किसी ने मेरी साइकिल तोड़ दी। क्या आपने देखा कि किसने मेरी साइकिल तोड़ी है? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो वहां गेट पर खड़ा हुआ था। अब क्या होगा? मेरे माता पिता ने मुझे आज ही नई साइकिल दिलाई थी। अब तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे।
सूरज अपनी टूटी हुई साइकिल को लेकर घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घर जाकर ये बताए कि उसकी साइकिल टूट गई है। तभी वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए एक बूढ़ा सा आदमी आता है। सूरज को रोता हुआ देख वो उसके सर पर हाथ फेरकर पूछता है, प्यारे बच्चे, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर इतनी तेज तेज क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या किसी ने मारा है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे आज एक नई साइकिल दिलाई थी। वो स्कूल के कुछ बच्चों ने उसे तोड़ दिया। अब मैं घर जाकर क्या बोलूं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बाबा ने ये साइकिल बहुत मेहनत से पैसे कमाकर खरीदी थी। टूटी साइकिल देखकर उन्हें बहुत दुख होगा। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं तुम्हारी साइकिल को ठीक कर दूं तो? ये सुनकर सूरज अपने आंसू पोंछकर उस आदमी से कहता है, क्या ये हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो तुम्हारी इस साइकिल को एक ऐसी साइकिल बना सकता हूँ कि जब तुम चाहो इसे छोटा कर सकते हो और जब चाहो बड़ा। और जब तुम्हारा दिल आए तुम्हारी साइकिल हवा में भी उड़ सकती है। सचमुच? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मेरी साइकिल सब कुछ कर सकती है? सचमुच में अगर ऐसा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। फिर मैं तो अपनी साइकिल को छोटा करके अपने बैग में ही रख लूंगा। फिर कोई उसे नहीं तोड़ पाएगा। सूरज की बात सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो टूटी हुई साइकिल को जोड़ देता है और उस पर एक घंटी भी लगा देता है। अब ये तुम्हारी साइकिल जादुई साइकिल हो गई है। तुम इससे जो चाहे काम करा सकते हो। और अगर ये कभी गलती से टूट भी जाए तो खुद ब खुद जुड़ जाएगी। चलो बेटा, बहुत देर हो गई है, शाम होने को आई है। तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे तुम्हारी। सूरज उस आदमी को धन्यवाद देकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वो देखता है सचमुच में उसके माता पिता उसकी चिंता में इधर उधर भागकर उसे ढूंढ रहे थे। आह, कहाँ रह गया था तू? कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। वो तो बस मैं अपनी साइकिल चलाने के लिए थोड़ा दूर निकल गया था। सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। माँ ने खाना बनाया हुआ था कि तभी सूरज अपने पिताजी से बोलता है कि उसे केक काटना है। बेटा, अब ये जिद छोड़ दो। तुम्हें पता है तुमने आज इतनी देर कर दी कि हम तुम्हें ढूंढने में ही व्यस्त रहे। अब केक कहाँ से लाऊं? तभी सूरज बाहर जाता है और साइकिल से बोलता है, तुम तो जादुई साइकिल हो ना? मेरे जन्मदिन पर क्या तुम मुझे केक लाकर दे सकती हो? तभी जादुई साइकिल की घंटी बजती है और सीट पर एक सुंदर सा केक आ जाता है। सूरज केक लेकर जैसे ही अंदर जाता है, उसके माता पिता हैरान होकर उससे पूछते हैं, माँ, पिताजी, इसीलिए आज मुझे स्कूल से देरी हो गई थी। और ये साइकिल जादुई साइकिल है। देखा ना आपने, मैंने इससे केक मांगा और इसने मुझे फट से केक लाकर दे दिया। सूरज के माता पिता एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। तभी वो बाहर जाते हैं और साइकिल से कहते हैं, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, हम चाहते हैं कि वो नए कपड़े पहने। तभी साइकिल की घंटी बजती है और सीट पर एक डब्बा आ जाता है जिसमें सुंदर नए कपड़े थे। अब तो वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और साइकिल को घर के अंदर खड़ा कर देते हैं। सूरज उन्हें बताता है कि वो साइकिल को छोटा या बड़ा भी कर सकता है और ये साइकिल हवा में भी उड़ सकती है। अगले दिन सुबह सूरज जब स्कूल के लिए जाता है तो वो बिना हाथ पैर चलाए साइकिल पर बैठा हुआ था और साइकिल हवा से बातें कर रही थी। कुछ स्कूल के बच्चे सूरज को साइकिल पर इस तरह जाता हुआ देखकर हैरान होते हैं, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो वहां पर सूरज की साइकिल नहीं होती, क्योंकि सूरज उसे छोटा कर अपने बैग में रख लेता है। तुम तो सुबह साइकिल पर आ रहे थे और मैंने देखा था तुम हाथ पैर भी नहीं चला रहे थे। और अभी बाहर तुम्हारी साइकिल भी नहीं है। तुम्हारी साइकिल कहाँ गई? मेरी साइकिल मुझे छोड़कर वापस घर चली गई। मेरी साइकिल ऐसी ही है, वो ऐसे ही काम करती है। और मुझे ये भी पता चल गया कि किन लोगों ने कल मेरी साइकिल को तोड़ा था। ये सुनकर वहां खड़े दो लड़के घबरा जाते हैं और वो आकर सूरज से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो सूरज, लेकिन प्रिंसिपल से कुछ मत कहना। अगर उन्होंने हमारे माता पिता को बता दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को किसी की शिकायत नहीं लगाऊंगा, लेकिन अब से ऐसी हरकत किसी के साथ मत करना। दोपहर के समय सूरज खेतों की तरफ निकल जाता है तो देखता है कि उसके पिताजी बड़ी मेहनत से खेतों में पानी दे रहे हैं कि तभी सूरज अपनी साइकिल से कहता है, सारे खेत में पानी दे दो। और देखते ही देखते सारे खेत में पानी भर जाता है।
ये काम जरूर तुम्हारी जादुई साइकिल ने किया होगा। बेटा, बार बार इस साइकिल को इतने काम मत बताओ। नहीं पिताजी, मैं इस साइकिल को सिर्फ वही काम बताऊंगा जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। मैं इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। अब सूरज अपने पिताजी की भी काफी मदद साइकिल के द्वारा करता रहता था और धीरे धीरे उनके हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। अब तो ना उनकी फसल खराब होती थी और ना ही उनमें कीड़ा लगता था, जिससे घर में आमदनी बहुत अच्छी होने लगी और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।